तो दिल्ली का वड़ा पाव एक और बार न्यूज में है। हैं? क्या? कौन? 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 ये सुनिए, इनकी भाषा सुनिए, ये भागते हुए देखिए। कसम से पीढ़ियों से मुंबई में वड़ा पाव बिक रहा है, लेकिन इतना तमाशा कभी नहीं हुआ। देखिए इन्हें भागते हुए। हाँ, क्या बोलिए? ये पीछे आप मैडम पीछे। ये वड़ा पाव वाली फिर से एक बार न्यूज में है, इसलिए नहीं क्योंकि लोगों ने उनका वड़ा पाव खाया, इसलिए क्योंकि उन्होंने खाई लोगों की गालियां। ये देखो, तो हुआ यूं, तो मैं आपको पूरी टाइमलाइन समझा देता हूं। तो हुआ यूं कि 25 अप्रैल को जहां पर ये थैला लगाती थी वड़ा पाव का, वहां पर एमसीडी ने रेड मारी एंड सारे बाकी वड़ा पाव वालों पे एक्शन लिया। अगर आपको नहीं पता, इनके वजह से वो पूरी गली वड़ा पाव गली बोलते हैं अब उसको, ये सब वड़ा पाव बेच रहे उधर। ठीक जिस दिन रेड मारी उसी दिन दीदी ने अपना थैला नहीं लगाया। तो अब दूसरे थैले वालों का कहना है कि वड़ा पाव वाली के कहने पर एमसीडी ने रेड मारी। ऐसा लग रहा है रईस 2 की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं, वो भी खराब वाली। इस पे दीदी ने अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए बोला कि वो एमसीडी गई थी लंगर लगाने का परमिशन लेने के लिए, जिस पे लोग बोल रहे हैं ठेला लगाने का परमिशन नहीं लेती, लंगर का कहां से लेगी। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके और मेरे पास इतना फालतू टाइम क्यों है, ये सब इतना इन डेप्थ में घुस के सब देखने के लिए क्यों? क्योंकि लफड़ा। ऐसा लग रहा है हमसे ज्यादा तो ये मेहनत कर रही है लफड़ा सेंट्रल प्रमोट करने में। बाय द वे एपिसोड 2 आ गया है, जाके देख लें। लेकिन दीदी का भंडारा सक्सेसफुल हो गया, उन्होंने भंडारा लगाया। उनके बेटे का एक्चुअली बर्थडे था, इसके लिए। भाई आप लोग भंडारा खाने आए हो? एंड दीदी का मेन कहना था कि ये भगवान के नाम पे हमने भंडारा लगाया है, तो क्यों ये सब प्रॉब्लम। ने बिठा दिए बाबा जिनकी वजह से मेरी सारी दुनिया चलती है। जय गुरु जी। इनकी वजह से मेरा बेटा आज हुआ पूरे 3 साल का। इनकी वजह से मेरा बेटा हुआ पूरे 3 साल का। बड़ी मेहनत से सारी चीजें हैं। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल, उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, बार बार बीमार होता है, हर चीज होती है। दीदी विक्टिम कार्ड तक ठीक था, अब रिलीजन कार्ड लगी पड़ी हुई है। मुझे वहाँ से बैक किया था कि आप जाओ, यहाँ एमसीडी आई हुई है। मैंने किसी का कोई काम नहीं करवाया है। आप मेरी कार्ड देख सकते हैं, पूरा रेडी सामान है। तो देखो कैसे झगड़ रही है। इतना पहले एक तो रिक्वेस्ट है, इतना इंटरनेट यूज करना बंद करो। आप रजत दलाल नहीं हो, बात बात पे लाइव आ जाती हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? पहली फुर्सत में निकलने को कह रही है हिंदुस्तानी भाव जैसे, स्कूटी पे पुनीत सुपरस्टार जैसे चिल्ला रही है, ऑल इन वन। ये सब तो ठीक है, लेकिन भाई कितना भी ट्राई करो कुछ चीजें छप जाती है। जैसे मेरे दांतों के गैप वाले मीम्स, इतना कमेंट आता है दांतों में, भाई उतना गैप है जितना वीडियो में कॉमेडी नहीं है। क्या मीम्स तो नहीं गए, लेकिन दांतों के गैप तो गया। लेकिन कैसे भाई? टूथसी के टीथ अलाइनर से। लेकिन भाई ये करते क्या है? तो अगर आपके दांतों में गैप है, दांत टेढ़े मेढ़े है या आगे पीछे है, तो ये टीथ अलाइनर्स उन्हें फिक्स करते, सीधा कर देते सिर्फ 6 से 12 महीनों में। एंड एक सरप्राइज दूं, ये अलाइनर्स मैंने अभी पहने हुए, एकदम इनविजिबल एंड ब्रेसेस का बेस्ट रिप्लेसमेंट है। एंड अभी हम सबको मालूम है ब्रेसेस कैसे दिखते हैं दांतों पे, है ना। मतलब एक तरह से टूथसी अलाइनर्स क्लियर चॉइस है, समझे? क्लियर चॉइस। तो अगर आप भी अलाइनर्स बनवाना चाहते हो तो सिंपली टूथसी के वेबसाइट पे जाओ, एक फॉर्म फिलअप करो एंड बुक करो अपने लिए एक टीथ स्कैन। चाहो तो उनको घर बुलाओ या उनके एक्सपीरियंस सेंटर में भी जा सकते हो। उसके बाद स्माइल प्लान अप्रूव करो एंड फिर क्या, आपके कस्टमाइज्ड टूथसी अलाइनर्स आपके घर पे आ जाएंगे। फिर क्या, दांत सीधे करो एकदम मेरी तरह। एंड देखो हमारा तो क्या शो होता है, शूट वूट में जाना होता है, तो अच्छी स्माइल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप भी ऑफिस जाते हो, रील्स बनाते हो, डेट पे जाते हो, तो क्या हुआ भाई, अच्छी स्माइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी टेढ़े मेढ़े दांत भाई अच्छे नहीं लगते हैं, हम लोग जनरली उसको इग्नोर कर देते। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है टूथसी अलाइनर से दांत सीधे करवा लो। अब भी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फ्री टीथ स्कैन मिल रहा है, ओके, तुम्हारे भाई की तरफ से फ्री टीथ स्कैन, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं है, लिमिटेड लोगों के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड अभी फ्री टीथ स्कैन बुक करो। रजत भाई का इतना स्टाइल कॉपी किया कि वो भी गुस्सा हो गए। भाई मुझको कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि ये पैरेलल वर्ल्ड में क्या चले जा रहा है। वो वड़ा पाव वाली दीदी है ना, वो आंटी है जो भी है, कोई उसको 2 रेट कर रहा है, कोई उसको 5 रेट कर रहा है, कोई उसको 8 रेट कर रहा है। तुम खाना खाने जाते हो या ये बताने जाते हो कि 10 में से कितने नंबर दोगे? और समझ ही नहीं आता उनके मूड स्विंग से। आप का कलर है, एक रील देखता हूँ वो बहुत खुश होती है, एक रील देखता हूँ बहुत सैड होती है, चुप होती है, एक रील देखता हूँ रो रही होती है, एक रील देख रहा हूँ
शासन से लड़ रही होती है, एक देखता वो रैंडम किसी औरतों से लड़ रही होती है। चल क्या रहा है, बड़ा पाव हो गया क्या? रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, तुमने मार रखी है। खाना है मैं खा लो, नहीं खाना मत खाओ। एक तो जितना टाइम जोक लिखने में नहीं लग रहा ना, उससे ज्यादा रजत भाई को बीप करने में लगेगा। और लफड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लाइव जाने के पहले फिल्टर लगाने को नहीं भूलती। शायद इनको पता नहीं फिल्टर से सिर्फ दाग छुपते हैं, कांड नहीं। फोन भी ढंग से पकड़ना नहीं है, कितना कितना शेक कर रहा है। वो पति को दे दो, वो भी कोई ट्राइपॉड स्टैंड से कम नहीं है, ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये देखो, ये और इसकी सास लोगों को दल्ला दल्ली गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। बेसिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर दिखाना चाहती थी, लेकिन क्या दिखा हमें? सिर्फ असलियत। एक वीडियो में इनका चुन्नी गिर गया तो वो एमसीडी ऑफिसर पे गुस्सा करे कि मेरी चुन्नी गिरा दी। अच्छा। अरे सिर्फ पल्लू नहीं गिरा है, स्टैंडर्ड्स भी गिरे हैं। ये बेसिकली वही डेली सोप की बहू है जो पल्लू से जिसका ये बोल रही है कि हमारे पास दुकान लेने के पैसे नहीं, हम कैसे दुकान डालें। लोग बोल रहे हैं कि हाथ में देखो आईफोन 15 है, दुकान लेने के पैसे कैसे नहीं। रिपोर्टर ने इनके पति से पूछा कि रिबन कटिंग का मैडम 50,000 लेती है, फिर पैसे कैसे नहीं? चाचा समझा करो, सच्ची में पैसे नहीं है, व्हाइट में नहीं है। बट हाँ, हमारे तहल का भाई तक पहुंचे फिर से वड़ा पाव दीदी को सपोर्ट करने पूरे मैटर के बाद। बहुत सारे लोग के जेल में जाने के बाद बिग बॉस में जाते हैं। भाई बिग बॉस से निकलने के बाद जेल में जाने वाले काम कर रहे हैं। तहल का भाई ने बाकी थैले वालों को क्या पैसे वैसे भी बांटे, जो कि अच्छी बात है, गुड थिंग, आई सपोर्ट। लेकिन तहल का भाई थोड़े पैसे बचा के रखो, बड़ा पाव वाली के बेल के लिए काम आएंगे। बाकी एक्टिंग फिल्मिंग इनको आए ना आए, एडिटिंग भाई ऑन पॉइंट रहती है। कैसे फैक्ट्स और एविडेंसेस को क्रॉप बीप करके एक मस्त वीडियो बनाई है। वी ऑल हैव सीन दैट बिफोर, हैवंट वी? और आपको तो पता ही होगा, न्यू रामायण मूवी आ रही है, यस, जिसमें रणबीर कपूर राम प्ले कर रहे हैं, जिसमें साई पल्लवी सीता प्ले कर रही है, यस। तो इस मूवी के कुछ फर्स्ट लुक लीक हो गए या लीक किए गए हैं। ये वाले लुक्स के साथ और क्या लीक होता है? लोगों की ओपिनियंस। ऐसे लोग ओपिनियन फेंक रहे हैं, ऐसे प्रोड्यूसर यही है, इन्होंने पैसे लगाए। लोग ये कह रहे हैं एनिमल में रणविजय प्ले करने वाला हैरान भगवान राम कैसे प्ले कर सकता है। उस हिसाब से रणबीर कपूर को बर्फी मूवी के बाद डायलॉग्स ही नहीं बोलने चाहिए थे। लोग ये बोल रहे हैं कि हमें डर है कि पूरे मूवी में पिताश्री की जगह पर पापा ना करे। एंड ये भी बोल रहे हैं लोग कि साई पल्लवी सीता जी के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। आप लोग भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो इंटरनेट को अपने। अंबानी दे रहा है ना सस्ता इंटरनेट, क्या कर रहे हो? एंड इस मूवी में रावण प्ले कर रहे हैं रॉकिंग स्टार यश। यस, बिकॉज मेरे और थगेश भाई के डेट्स अवेलेबल नहीं थे ना, थगेश और लफड़ा सेंटर में बिजी हम लोग। बट मेन एलिगेशन रणबीर कपूर पे ये लगा कि वो एक बीफ लवर है। पास्ट इंटरव्यू में उन्होंने बोला है I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. I'm a big beef guy. Duck. लेकिन इस मूवी में रणबीर कपूर ने राम जी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए नॉनवेज छोड़ दिया एंड अल्कोहल कंजम्पशन भी छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। जस्ट किडिंग रणबीर भाई, गुड जॉब। एंड लोग ये भी कह रहे थे कि रामचरण बेटर चॉइस होते हैं राम कैरेक्टर प्ले करने के लिए, बिकॉज उन्होंने RRR में देखा। देखो, हर माँ बाप को लगता है कि बाजू वाले का बच्चा ज्यादा होशियार है, बाजू वाले का बच्चा ज्यादा मेहनत करता है ना, हमारा बच्चा अच्छा नहीं है। लेकिन हमको ही पता होता है ना, बाजू वाले का बच्चा हमसे भी ज्यादा गिरा हो या बंदा नीच बली है। तो जो है थोड़ा सा टाइम दो। रणबीर कपूर है वो, और कोई एक्टर नहीं है, रणबीर कपूर है। अगर वो नहीं प्ले करेगा तो कौन करेगा बॉलीवुड में? अगर तुम लोगों को कंपेयर करना है तो आदिपुरुष से करो, जिन्होंने राइटर्स का बजट प्रभास के VFX में डाल दिया और प्रभास के बार्बर का बजट सेफ में डाल दिया। बट आई जेन्युइनली होप कि आदिपुरुष जैसी नहीं निकले, वरना जैसे सुर्पनखा की नाक कटती है वैसे पूरे बॉलीवुड की नाक कट जाएगी। बट एक इंसान है जिन्होंने अपने माँ बाप की नाक नहीं काटी, यूपी की टॉपर। यस, हमारे अगले सेगमेंट में यूपी इज ओपी। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। 10th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए एंड यूपी बोर्ड की टॉपर निकली प्राची निगम, जिन्होंने 600 में से 591 स्कोर किए, मतलब 98.5%। इतने आते, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? ट्रोलिंग
शायद अगर टॉप मतलब कि नंबर 1-2 कम हो जाते तो टॉप पर ही ना आती तो शायद इतना फेमस भी ना होती तो ज़्यादा ठीक रहता। ज़्यादा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा क्योंकि हम पहले से इतने दिनों से लोगों को फेस करते आ रहे हैं। बेसिकली उनके लुक्स की वजह से उनको बहुत ट्रोल किया। बेसिकली पीसीओएस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी लड़कियों को जो है फेशियल हेयर वगैरह आते हैं। ऐसे ही प्राची के साथ हुआ है, उसकी फोटोज वायरल होने लगी। हैरानियत की बात यह है कि जिनके खुद के परिवार वाले उनके साथ फोटो नहीं खींचाते वो ट्रोल कर रहे हैं। ये वही ट्रोलर्स है जो प्राची ऐसे लोगों के पीछे बैठते हैं उनका पेपर देखने के लिए। ये लोग साले जो ट्रोल करने के लिए कमेंट कर रहे हैं ना, उसमें भी 10 ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है हमारे एडिटर जैसी। ये ट्रोलर लोग मेहनत इसमें पढ़ाई में नहीं करेंगे, एग्जाम के टाइम पे चिट बनाने में और बुक्स कैसे बाथरूम में छुपाए उसमें करते हैं। बेसिकली ये लोग टॉपर से मॉडल होना एक्सपेक्ट करते हैं और मॉडल एक्टर लोग से इंटेलिजेंट होना। काश ऐसे ही घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी पूरी कर पाते। लेकिन अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज प्लेटफॉर्म्स प्राची को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी यही कहूंगा, देखो आज जो तुम पे हंस रहे, कल तुम उनकी सैलरी स्लिप पे हंसना। और बड़ी न्यूज आ रही है, ध्रुव राठी एंड उनकी वाइफ पाकिस्तानी है। देखो वो पहले से हमसे ज्यादा कंसिस्टेंट हो रहा है और कंटेंट मत दो उसको, फिर एक वीडियो आ जाएगा। सिर्फ ये रूमर ये है कि ध्रुव राठी दाऊद इब्राहिम के बंगलो में रहता है G+ सिक्योरिटी के साथ है। जो खबर फैला रहे वो अंडे में रहते हैं। ये सब ना साला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गलती है। अभी ऐसा हो गया कि व्हाट्सएप पे मेरे को गुड मॉर्निंग भी आता है ना तो मेरे को डाउट जाता है, पक्का फेक होगा, शायद गुड नाइट हो रहा है। अभी गुड मॉर्निंग कैसे आया, व्हाट्सएप पे आया तो गलत है। ये भी बोल रहे हैं कि चाइना और रशिया से ध्रुव को फंडिंग आता है। उसके बाद अगर इतना पैसा होता तो मेरे को नहीं लगता यूट्यूब एडसेंस के भरोसे बैठता। मेरे को तो लगता है इजरायली इंटेलिजेंस ने खुद ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे बैठे अंकल लोग को दिया है। आतंकवादी वगैरह ठीक है, पहले यूट्यूबर लोग को पकड़ो। अब जिन्हें पता नहीं ध्रुव राठी जाट समाज से है, अब ये सुन के लोग और कमेंट करेंगे जाट की तो पाकिस्तान में भी चाले से। नहीं तो मिट्टू ग्रुप, जो तेरे को कुछ भी होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिट्टू ग्रुप लेगा। ठीक है भाई, चल। ऐसे भी वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन का जरूरत है। ये देखो, ये वही बंदा है जिसने अभी परसों ट्वीट किया धोनी नॉट सिलेक्टेड फॉर T20 वर्ल्ड कप, एंड ऑफ एन एरा। एंड ऑफ एन एरा तो है ही इंटेलिजेंट लोगों का। मैं तो बोलता हूँ ध्रुव और मोदी जी दोनों लफड़ा सेंट्रल पे आ जाओ, दोनों आ जाओ और डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं। गुजराती समाज से मोदी जी, जाट समाज से ध्रुव राठी, गुजराती समाज से थगेश भाई तो क्या है, पार्शियलिटी तो वो नहीं होगा शायद। हम रजत दलाल को भी लेके आएंगे, 2v2 होएगा। स्पॉन्सरशिप का क्या है, चाइना रशिया से आ जाएगी। बट अक्सर रियल लाइफ से इंस्पायर होकर बॉलीवुड फिल्में बनती है, लेकिन एक ऐसे लेजेंड है जिसने अपनी लाइफ ही ऐसी बनाई कि बनाओ मेरे पे बायोपिक बनाओ। ये धनीराम मित्तल, जिसको सुपर नटवर लाल भी बोलते हैं, ये जिनका हाल ही में देहांत हुआ। इन्होंने सब काम किए, गाड़ियों की चोरी, नकली लाइसेंस, नकली पेपर, सब बनाया इन्होंने। यस, इन्होंने सब कर लिया कि इन पे स्कैम सीजन 3 बने। इनके ऊपर 150 से भी ज्यादा कार चोरी का आरोप है। लगता है UK 07 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने जज बनने के लिए फॉर्मर जज को फोर्स्ड वेकेशन पे भेज दिया। ये थगेश भी मेरे को ऐसे भेजा था थोड़ा दिन बीच में। क्या है, उसको रोस्ट करके कंट्रोवर्सी मिलता है, मुझे व्यूज मिलता है। बट मेन काम क्या किया इन्होंने, फेक जज बनके 2000 से ज्यादा क्रिमिनल्स को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। इतने तो भाई क्रिमिनल भी नहीं थे जेल में, गार्ड भी, कुत्ते बीते सबको रिलीज कर दिया गया। जियो नेट फ्री दे रहा है, सरकार राशन फ्री दे रहा है, और ये इसको लगा क्रिमिनल के लिए भी कुछ तो करना चाहिए, तो इन्होंने क्रिमिनल्स को ही फ्री कर दिया। जवान मूवी फर्स्ट ड्राफ्ट चल रहा है। ये हैंडराइटिंग स्पेशलिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट भी थे। बेसिकली एक टैलेंट का यूज करके इन्होंने फेक डिग्री बनाई, गवर्नमेंट जॉब में घुसे। अंकल कुछ भी कर सकते थे, लेकिन क्या समाज में इज्जत तो उसको होता है जो रिश्वत लेता है, गलत काम करता है ना। इनकी लास्ट अरेस्ट 77 की उम्र में हुई थी, वो भी 95th बार। उम्र से ज्यादा इनके अरेस्ट चल रहे, देख रहे हो रेशियो। इतनी बार तो राखी सावंत भी बिग बॉस के घर में नहीं गई है। सर आप कोई छोड़ने की चीज नहीं हो सर, आप तो पकड़ने की चीज हो सर। बट ठीक है, एनीवेज ऑल द बेस्ट, जो भी क्या हो सकता है, रेस्ट इन पीस चाचा, ठीक है।
आई थिंक दैट्स इट। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो डू सब्सक्राइब। एंड पिछला वीडियो हमारा था लफड़ा सेंट्रल का एपिसोड 2, जहां पर यूके भाई को बहुत रोस्ट किया, यूके भाई ने भी बहुत रोस्ट किया, तो यहाँ पे टैप करके देख लेना। एंड जैसा मैंने बोला, अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत है या आगे पीछे है तो भाई फिक्स कराओ, दांतों में गैप है तो फिक्स कराओ, इग्नोर मत करो, अच्छा लगता है, मतलब अच्छे दिखोगे। एंड सिर्फ मेरे नहीं, टूथसी ने 3 लाख से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन की है। एंड टूथसी और मेरी तरफ से आपके लिए फ्री टीथ स्कैन भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टैप करो अभी फ्री टीथ स्कैन बुक करो एंड दांत फिक्स कराओ। हरिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।